ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 5 एक दिवसीय मैचेस की सीरीज का 5वां मुकाबला साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कप्तान रिकी पोंटिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपन करने आए ऑस्ट्रेलिया के महान विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट, जो दुनिया के खतरनाक से खतरनाक गेंदबाज के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। तो वहीं एडम गिलक्रिस्ट के साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने आए साइमन कैटेज। ऑस्ट्रेलिया के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर में अफ्रीकी गेंदबाजों के होश उड़ाते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटेज की बल्लेबाजी को देख ऐसा लग रहा था कि जैसे स्कोर बोर्ड पर रन बढ़ नहीं रहे बल्कि रन बह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटेज का आतंक अफ्रीकी गेंदबाजों पर चरम पर था। इस दौरान एडम गिलक्रिस्ट ने मैच में 35 गेंद पर 142 की स्ट्राइक रेट से अपना अर्धशतक पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को महज 12 ओवर की समाप्ति तक 100 रनों के करीब पहुंचा दिया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के इन ओपनर बल्लेबाजों के आतंक को रोकने के लिए साउथ अफ्रीका के कप्तान ग्रेम स्मिथ ने अफ्रीकी तेज गेंदबाज रोजर टेलीमेकस का सहारा लिया। रोजर अपने कप्तान स्मिथ की उम्मीद पर खरे उतरे। उन्होंने पारी के 13वें ओवर में अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाई, एडम गिलक्रिस्ट को आउट करके। गिलक्रिस्ट ने आउट होने से पहले 55 रनों की पारी खेली थी। गिलक्रिस्ट के आउट हो जाने के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान और खिलाड़ी मैदान पर जश्न मना रहे थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि गिलक्रिस्ट के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान और उस दौर के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज रिकी पोंटिंग, जिनकी मार से दुनिया के तमाम घातक गेंदबाज सदमे में चले जाते थे। और वही किया ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग ने। ओपनर बल्लेबाज साइमन कैटेज के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अफ्रीकी गेंदबाजों पर ऐसा पलटवार किया जैसे कोई बब्बर शेर किसी मेमने पर करता है। रिकी पोंटिंग और साइमन कैटेज ने मैच में 55 गेंद पर 100 रनों की पार्टनरशिप करके एडम गिलक्रिस्ट के विकेट का प्रतिशोध लिया। इस दौरान साइमन कैटेज ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। रिकी पोंटिंग और साइमन कैटेज की मार से साउथ अफ्रीका के गेंदबाजी खेमे में त्राहिमाम त्राहिमाम की आवाज आ रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों की मार से अफ्रीका का कोई भी गेंदबाज नहीं बच पाया। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने 30 ओवर की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। जब ऑस्ट्रेलिया के स्कोर 200 रनों के पार था, इसी दौरान अफ्रीका के कप्तान ग्रेम स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया की इस साझेदारी को तोड़ने की जिम्मेदारी दी अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज मकाया एंटोनी को। मकाया एंटोनी ने अपने कैप्टन की उम्मीदों को कायम रखा और अपने ओवर की तीसरी गेंद पर शतक की तरफ बढ़ रहे साइमन कैटेज को आउट करके 31वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दिया। साइमन ने आउट होने से पहले 79 रनों की पारी खेली थी। साइमन कैटेज के आउट हो जाने के बाद अफ्रीका के कप्तान ग्रेम स्मिथ के चेहरे पर मुस्कान थी। स्मिथ को लगा कि अब इस मैच में हम वापसी कर लेंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका के कप्तान को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि साइमन कैटेज के आउट हो जाने के बाद आगे क्या होने वाला है। साइमन कैटेज के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी तरकश से एक ऐसा तीर निकलकर मैदान पर बल्लेबाजी करने आया जो विपक्षियों को ऐसा गंभीर घाव देता था जिसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। जी हां साथियों, मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 बल्लेबाज और मिस्टर क्रिकेट कहे जाने वाले माइक हसी। मकाया एंटोनी के इस पलटवार से नाराज ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग और माइक हसी ने मिलकर शुरू किया वो विनाशकारी और अविश्वसनीय प्रलय, जिसने अफ्रीकी गेंदबाजों की ऐसी कुटाई की जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे साउथ अफ्रीकी गेंदबाज इंटरनेशनल टीम के गेंदबाज नहीं बल्कि किसी गली कूचे के गेंदबाज हों। इसी दौरान रन रथ पर सवार ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने महज 71 गेंद पर ही अपना शतक पूरा किया और माइक हसी ने महज 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद माइक हसी ने रन रथ पर सवार होकर अपने कप्तान की तरह तेजी के साथ शतक की तरफ बढ़ रहे थे। रिकी पोंटिंग और माइक हसी के बल्लेबाजी के दौरान क्रिकेट के मैदान पर बीतता हर एक लम्हा अफ्रीकी कप्तान और अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए भयानक तबाही की तरह था, जो धीरे धीरे करके उनके अफ्रीकी गेंदबाजों को धराशायी कर रहा था। लेकिन इसी दौरान जब माइक हसी तेजी के साथ अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तब साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी का 46वां ओवर लेकर आए मकाया एंटोनी ने माइक हसी को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। माइक हसी ने आउट होने से पहले 51 गेंदों पर 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी।
माइक हसी की आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया के घातक ऑलराउंडर एंड्रयू साइमन। लेकिन इधर एंड्रयू साइमन मैदान पर आए ही थे कि इसी बीच पारी के 47वें ओवर में अफ्रीकी गेंदबाजों की हर एक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने की कोशिश में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग भी कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। लेकिन तब तक ऑस्ट्रेलिया ने वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया था। जब रिकी पोंटिंग आउट हुए उस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 407 रन पर पहुंच चुका था। वनडे क्रिकेट में 400 का आंकड़ा छूने वाली पहली टीम बनी ऑस्ट्रेलिया। रिकी पोंटिंग ने आउट होने से पहले 164 रनों की पारी खेली महज 105 गेंद पर। इस दौरान उनके बल्ले से 15 चौके और 10 छक्के निकले। रिकी पोंटिंग के बाद मैदान पर आए ब्रटली ने 4 गेंदों पर 9 और एंड्रयू साइमन ने 13 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेलकर तो 34 रनों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अफ्रीका को 434 रनों के पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। साउथ अफ्रीका के जोहन्सबर्ग में मैच देखने आए 35,000 दर्शक जो अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे थे वो पूरी तरीके से खामोश थे। मैदान पर मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। हजारों दर्शकों से भरा ये मैदान पूरी तरीके से खामोश था। लेकिन साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी की शुरुआत होने से पहले किसे पता था कि आज इस ग्राउंड में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका गवाह इतिहास होगा, जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। ये पूरी दुनिया उस दिन साउथ अफ्रीका टीम की बल्लेबाजी से आने वाले तूफान से पूरी तरीके से अनभिज्ञ और अनजान थी। इस दौरान में उस दिन किसी को भी भनक नहीं थी। एक घटना जो घट चुकी थी और दूसरी जो घटने वाली थी, और दोनों घटनाएं इतिहास लिखने वाली थीं। साउथ अफ्रीका की पारी शुरू होने से पहले जब क्रिकेट एक्सपर्ट ने साउथ अफ्रीका के कप्तान ग्रीम स्मिथ से पूछा कि ऑस्ट्रेलिया से मिले 434 रनों के विशाल लक्ष्य को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या आप इसे हासिल कर पाएंगे, तब साउथ अफ्रीका के कप्तान ने कहा कि मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ने थोड़े कम रन बनाए हैं, क्योंकि अफ्रीका के कप्तान को पहले ही पता था कि हम इस मुकाबले को हार जाएंगे। इसीलिए अफ्रीकी कप्तान ने अपने बल्लेबाजों से कह दिया था कि ऑस्ट्रेलिया से मिले 434 रनों के लक्ष्य को एंजॉय करके हासिल करने की कोशिश करें। इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में जमकर एंजॉय किया। इस दौरान कई खिलाड़ियों ने वाइन और बियर का इस्तेमाल भी किया। साउथ अफ्रीका ने अपनी पारी की शुरुआत की। साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपन करने आए हर्षल गिव्स, जिसने पिछली पूरी रात बार में बैठकर शराब पी थी। हर्षल गिव्स ने अपनी लिखी हुई किताब में यह जिक्र किया था कि उस रात मैंने इतनी शराब पी थी कि मैं पूरी रात भर बार में ही पड़ा रहा, मैं होटल भी नहीं आ सका। पूरी रात शराब पीने की वजह से शराब का नशा दिन में भी नहीं कम हुआ था, और इसी नशे की हालत में साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपन करने आए हर्षल गिव्स और अफ्रीका के दूसरे ओपनर ब्यूटा डे पेनार। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी पारी की शुरुआत की ब्रटली ने अपने पहले ओवर में घातक गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। तो वहीं पारी का दूसरा ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया के दूसरे खतरनाक गेंदबाज नॉर्थन ब्रेकन ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर ही साउथ अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज डेपेनार को बोल्ड करके अफ्रीका को बड़ा झटका दिया। अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज डेपेनार के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए साउथ अफ्रीका के कप्तान ग्रीम स्मिथ। महज 3 रनों के निजी स्कोर पर साउथ अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज का विकेट लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रिकी पोंटिंग भी जश्न मना रहे थे। तो वहीं साउथ अफ्रीका के घरेलू मैदान पर साउथ अफ्रीका के दर्शकों में खामोशी और सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि तूफान के आने से पहले का सन्नाटा अपने साथ ऐसी तबाही लेकर आता है जिसमें दुनिया की तमाम खतरनाक शक्तियां तबाह हो जाती हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग का घमंड और उनके गेंदबाजों की क्या बिसात थी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। साउथ अफ्रीका कप्तान ग्रीम स्मिथ ने मैदान पर आने के बाद देखा कि हर्षल गिव्स अभी भी पूरी तरीके से नशे में हैं और सिंगल लेने से ज्यादातर मना कर रहे हैं। ऐसे में कप्तान ने डिसाइड किया कि जो कुछ करना है बस उन्हें ही करना है, और उसके बाद शुरू हुआ ग्रीम स्मिथ का तूफान। स्मिथ ने विस्फोटक बल्लेबाजी करना प्रारंभ किया तो स्मिथ को देखकर हर्षल गिव्स ने भी नशे की हालत में अपने बल्ले को आड़ा टेढ़ा चलाना शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान, और हुआ भी कुछ ऐसा ही उस दिन। हर्षल गिव्स को जो नशे की हालत में थे उन्हें गेंद नहीं बल्कि फुटबॉल दिख रही थी। दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के मजबूत गेंदबाजी के क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया।
इस दौरान जहां अफ्रीका का स्कोर 5 ओवर में महज 24 रन था, तो वहीं अगले 22 ओवर में साउथ अफ्रीका का स्कोर 190 रनों तक जा पहुंचा। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उसी दौरान जब पारी का 23वां ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन गेंदबाज साइमंड्स और एंड्रयू साइमंड्स ने अफ्रीकी कप्तान को माइक हसी के हाथों कैच आउट कर अफ्रीका को दूसरा झटका दिया। अफ्रीकी कप्तान स्मिथ ने आउट होने से पहले 90 रनों की पारी खेली थी और स्मिथ ने हर्षल गिब्स के साथ 123 गेंदों पर 187 रनों की पार्टनरशिप की थी। कैप्टन स्मिथ के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए साउथ अफ्रीका के एक और खतरनाक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स। कप्तान स्मिथ के आउट हो जाने के बाद हर्षल गिब्स जो नशे की हालत में थे, वो एक छोर पर लगातार प्रहार करके ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और इस दौरान साउथ अफ्रीका के इस नशेड़ी खिलाड़ी ने महज 79 गेंद पर अपना 16वां शतक पूरा किया। शतक पूरा करने के बाद हर्षल गिब्स और भी ज्यादा खतरनाक हो गए और अपनी भीषण बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के अहंकारों के ललकार का प्रतिकार कर रहे थे और इस दौरान वो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से अपने कप्तान ग्रीम स्मिथ के विकेट का प्रतिशोध ले रहे थे। साउथ अफ्रीका के इस घातक बल्लेबाज हर्षल गिब्स की बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस गेंदबाज से गेंदबाजी कराएं। इस दौरान जब गेंदबाजी के लिए ब्रेटली आते थे तो नॉर्थन ब्रेकर अपने मन में यही सोच रहे थे कि बेटा हम भी पेले गए हैं तो तुम भी पेले जाओगे, और जब नॉर्थन ब्रेकर गेंदबाजी करते थे तो यही सोच ब्रेटली अपने मन में रखते थे। साउथ अफ्रीका को उनके घर में घेरने चले कंगारू हर्षल गिब्स की मार से खुद अपने आप में उलझ गए। ऑस्ट्रेलिया से मिले 334 रनों का असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य हर्षल गिब्स के लिए अब बौना साबित हो रहा था। लेकिन जहां हर्षल गिब्स लगातार भीषण बल्लेबाजी करके एक छोर पर मजबूती से खड़े हुए थे, तो वहीं दूसरे छोर पर थे महज 14 रन बनाकर एबी डिविलियर्स। उसके बाद साउथ अफ्रीका के अन्य खिलाड़ी लगातार आउट होकर पवेलियन जा रहे थे, लेकिन एक छोर से लगातार विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हर्षल गिब्स ने जहां साउथ अफ्रीका के स्कोर को 300 रनों के करीब पहुंचाया, तो वहीं अपने निजी स्कोर को भी 150 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन तभी खेल ने एक बार फिर पलटी मारी और 32 ओवरों में जब साउथ अफ्रीका का स्कोर 293 रन था, तब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक ऑलराउंडर एंड्रयू साइमन की पहली और दूसरी गेंद पर हर्षल गिब्स ने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के मारे, तो वहीं तीसरी गेंद को भी वो बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाना चाहते थे, लेकिन गेंद बैट का बाहरी किनारा लेते हुए बाउंड्री लाइन के करीब ब्रेटली के हाथों में जा समाई। ऑस्ट्रेलिया को बड़ी सफलता दिलाई एंड्रयू साइमन ने। गिब्स ने आउट होने से पहले 111 गेंदों पर 175 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 21 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के निकले थे। पूरा स्टेडियम हर्षल गिब्स के इस पारी की सराहना कर रहा था। गिब्स की ये पारी उस दौर में खेली गई सबसे महान पारियों में से एक थी। हर्षल गिब्स के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग को लगा कि अब वो इस मैच में वापसी कर लेंगे। हर्षल गिब्स के आउट हो जाने के बाद अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 147 रनों की जरूरत थी। हर्षल गिब्स के आउट हो जाने के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी एक के बाद एक आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे थे, लेकिन इस दौरान जो भी बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने आता था, वो कम गेंद से ज्यादा रन बनाकर रन रेट को मेंटेन कर रहा था। साउथ अफ्रीका की तरफ से हर्षल गिब्स और कप्तान ग्रीम स्मिथ के बाद तुरूप का इक्का साबित हुए साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज मार्क वाउचर के ताबड़तोड़ 50 रन और साउथ अफ्रीका के विस्फोटक ऑलराउंडर जोहान वांडवा की ताबड़तोड़ 35 रनों की पारी ने अपने कप्तान ग्रीम स्मिथ और महान बल्लेबाज हर्षल गिब्स की पारी को बेकार नहीं जाने दिया और अपनी टीम को जीत के दरवाजे तक लाकर खड़ा कर दिया। इस दौरान जब आखिरी 6 गेंद पर साउथ अफ्रीका को जीत के लिए महज 7 रनों की जरूरत थी, तब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का 50वां ओवर लेकर आए ब्रेटली ने जोहान को आउट करके अफ्रीका के इतिहास लिखने की राह में रोड़ा खड़ा कर दिया। पूरा स्टेडियम मौन हो चुका था, लेकिन साउथ अफ्रीका को अभी भी जीत के लिए 6 गेंद पर 7 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी कर रहे थे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज ब्रेटली के सामने आखिरी के ओवर में स्ट्राइक पर थे मार्क वाउचर ने ब्रेटली की पहली गेंद को खूबसूरत तरीके से स्ट्रेट ड्राइव लगाया, लेकिन ब्रेटली ने गेंद के सामने अपना पैर लगा दिया। जहां गेंद 4 रनों के लिए जा रही थी,
वहां सिर्फ मार्क वाउचर को एक ही रन मिला और अब स्ट्राइक पर आ गए थे साउथ अफ्रीका के गेंदबाज एंड्रयू हॉल। हॉल ने ब्रेटली की दूसरी गेंद पर खूबसूरत चौका जड़कर साउथ अफ्रीका को जीत के करीब लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन ब्रेटली ने अपनी तीसरी गेंद पर एंड्रयू हॉल को आउट करके एक बार फिर मुकाबले को और रोमांचक बना दिया। अब यहां से साउथ अफ्रीका के 9 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे और अब यहां से ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ एक ही विकेट की दरकार थी, तो वहीं साउथ अफ्रीका को 3 गेंदों पर 2 रनों की दरकार थी। एंड्रयू हॉल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मकाया एंटनी, इन्होंने समझदारी से ब्रेटली की गेंद का सामना किया और सिंगल लेकर स्ट्राइक विकेटकीपर बल्लेबाज मार्क वाउचर को दे दिया और मार्क वाउचर ने ब्रेटली की 5वीं गेंद पर खूबसूरत चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया के 334 रनों के माउंटेन एवरेस्ट जैसे स्कोर को भेद कर इतिहास रच दिया और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग के घमंड को भी चकनाचूर कर दिया, जो उन्हें साउथ अफ्रीका के सामने 334 रनों की पारी खड़ी करने के बाद हो गया था। साउथ अफ्रीका ने इतिहास रच दिया था और इतिहास बन गया था उस दिन जब ऑस्ट्रेलिया ने 434 रनों का लक्ष्य दिया और साउथ अफ्रीका ने 438 रन बनाकर इस लक्ष्य को एक गेंद शेष रहते हासिल भी कर लिया। इस मैदान में कुल मिलाकर 872 रन बने, जो अपने आप में वनडे क्रिकेट में एक इतिहास है और उसके साथ साउथ अफ्रीका ने एक इतिहास और कायम किया इस मुकाबले में। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज माइक लेविस के 10 ओवर में 113 रन कूटकर 113 रन किसी भी गेंदबाज के द्वारा एक दिवसीय फॉर्मेट में सबसे महंगा स्पेल भी साबित हुआ। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपसे मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आप अगली स्टोरी किस मैच की या फिर किस खिलाड़ी की सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।